सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या आपको लगता है कि जितेंद्र आवाड़ ने अंकुश मालूसरे को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है? हाँ या ना? हाँ ना में जवाब दीजिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। हाँ ना? मेरे हाँ ना हाँ, गलती की हमने, ये आज इन्होंने कबूल कर लिया। तो सच्चाई ये कहती है कि जितेंद्र आवाड़ साहब एनसीपी के जिला अध्यक्ष, जो करंटली जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे हैं, उनसे खफा हैं, उनके प्रति उनका मोह भंग हो गया। लेकिन श्याम राउत जी से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो कुछ हाँ ना अलग ही मुंडी हिला रहे हैं। अरे हाँ ना में जवाब दीजिए सर, इंतजार कर रहे हैं, मतलब अभी तक एक साथ बैठे है ही नहीं। आज श्याम राउत जी ने ये आज श्याम राउत जी ने कबूल कर लिया कि एनसीपी पार्टी में कोई भी एक साथ नहीं बैठा, ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग एक साथ बैठे। हर पार्टी मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पार्टी का काम होता है कि विरोधियों के बारे में बोले, विरोधी का काम होता है कि पार्टी के बारे में बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी विरोधी के बारे में बोल ही नहीं रही है, क्योंकि उनका मानना यह है कि विरोधी कहीं स्टैंड ही नहीं करता मीरा भाईंदर शहर में। सवाल आपसे ये, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल, अरे लोकतंत्र है, मेरा सवाल आपसे ये है कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, जनता की पहचान सरकार को होती है, लेकिन एनसीपी श्याम राउत की पहचान नहीं कर पाई। एनसीपी का कोई कार्य मीरा भाईंदर में नहीं दिख रहा। एनसीपी का जो काम है वो नया नगर के एक वार्ड तक सीमित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे खाली नया नगर में, जो आपके गुलाम नबी फारूकी साहब बोलते हैं कि 12 सीटें नया नगर में ट्रांसफर होने वाली है, वो नया नगर में ही 12 चेहरे नहीं दिख रहे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर में 103 के 106 शायद से कहां से लाएंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज हम यहां पर एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सचिव श्याम राउत जी के पास बैठे हैं, जो हमें एनसीपी का हमेशा थोड़ा बहुत ज्ञान देते रहते हैं। एनसीपी में क्या चल रहा है, एनसीपी में क्या हो रहा है, एनसीपी मीरा भाईंदर में क्या करने वाले, इसके बारे में पूरा ब्यौरा देने वाले श्याम राउत जी आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले श्याम राउत जी, आज आप हमसे मिले, हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। बातों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस से निकली एनसीपी 4 राज्यों में हार चुकी है, 5 राज्यों में हार चुकी है। और एनसीपी जो उत्तर प्रदेश में जा करके चुनाव प्रचार कर रही थी कांग्रेस के लिए और भाजपा के विरोध के लिए, उसमें भी वो असफल सिद्ध हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे गिरती हुई एनसीपी के बारे में? ये आपका नजरिया बता रहा है कि एनसीपी गिर रही है। पिछली बार नजरिया नहीं, स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स उसी पर मैं आऊंगा। पिछली बार सपा को श्याम राउत जी आज लुटेरों लोगों की तरह बात करिएगा थोड़ा। हाँ चलिए, पिछली बार 40 से 42 सीट 44 सीट सपा की आई थी। आज इस बार 2022 सपा की आई। हाँ, सपा का हमने समर्थन किया था। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। बोलिए। तो आज इस बार हमने 72 सीट की बढ़ोतरी की है। और मैं तो इस 2022 की इलेक्शन में माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से स्वागत करूंगा कि वन मैन शो लीडर, इफ यू आर गोइंग टू सी इन यूपी, दैट वाज अखिलेश यादव जी। क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेता, आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर राजनाथ सिंह, एक्स अमित शाह, सारे कम से कम 30 से 32 नेता यूपी के चुनाव में प्रचार में लगे थे। सिर्फ अखिलेश यादव एक ऐसा नेता जिसके समर्थन में उनके आस पड़ोस में ऐसा कोई शीर्ष नेता नहीं था, और सारे प्रचार उन्होंने अपने हाथ में लिया था और इतना जबरदस्त प्रचार किया। और उस प्रचार का जो फल जो भी आया, आज 44 से 42 तक एसपी की सीटें गई और जनता ने जो जनादेश दिया वो जनता का सब हम भी स्वीकार करते हैं, अखिलेश यादव ने स्वीकार किया है। लेकिन हम लड़े, विपक्ष में जो अच्छा लड़ने में जो सामर्थ्य दिखाई अखिलेश यादव की टीम ने, आई विल सैल्यूट दैट, आई विल सैल्यूट। भले चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने ये बात की। अब थोड़ा महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र के बाद मीरा भाईंदर में आएंगे, मीरा भाईंदर के बाद फिर नौगढ़ रोड। हाँ जरूर सर। लेकिन एक बात कहूंगा कि यूपी की जनता ने जो वोट डाला है, किसी सही जगह डाला है नहीं, मैं सही जगह गलत जगह उनका निर्णय था, लेकिन किसी प्रॉपर जनहित के इसमें नहीं डाला और विकास के मुद्दे पे नहीं डाला। सिर्फ आस्था, प्रभु राम का मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अन्नपूर्णा माता, इन सब चीजों का मिलाप करके भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का बोलबाला करके इस इलेक्शन जीता है। जहां तक कि जनहित में जनहित में जनता ने वोट नहीं दिया, जनहित में जनता ने वोट नहीं दिया, जनहित में जनता ने वोट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन दाऊद की बहन हसीना पारकर से संबंध रख करके आपके मंत्री नवाब मलिक जेल चले गए बेचारे,
बहुत दुख हो रहा है उस बात का। एनसीपी में कुछ लगता है राहु केतु सवार हो चुकी है कि उनके हर नेता के बाद एक नेता, बड़ा बड़ा एक नेता, उस पे आरोप लग रहे हैं, जेल जा रहा है, किसी पे हैरेसमेंट का आरोप लग रहा है, तो किसी पे घपला का, वसूली का। क्या सर बोले थोड़ा, एनसीपी में कोई खराबी नहीं, ये मान लीजिए कि एनसीपी में कुछ तो खराबी है। कुछ खराबी नहीं, बताता मैं आपको। एनसीपी में खराबी का, भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं हो वहां पर ईडी पहुंच जाती है, आईटी के रेड हो जाते हैं, वहां पर घेराव हो जाता है। आप मैं बोलता हूं नवाब मलिक साहब की गिरफ्तारी हुई, ये ईडी का जो डिपार्टमेंट है बांद्रा तक क्यों सीमित है? आज जमीन विवाद में लेकर उनको तलब किया गया, उनकी गिरफ्तारी है। क्या जमीन विवाद सिर्फ बांद्रा तक सीमित है? जमीन का विवाद बांद्रा से आप आगे आइए, बोर्डे के आगे मेरा भाईंदर में भी जमीन के कई सारे विवाद है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। यहाँ पर ईडी क्यों नहीं आती है? क्यों यहाँ पर ईडी नहीं आती है? यहाँ पर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को लिंक जुड़ा है जमीन की वजह से। आज कई आसार रुपए दर्ज हुए पिछले 20 साल में। यहाँ पे ईडी इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ के जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे जी हैं। नहीं ऐसा ये इसमें उसका कोई कनेक्शन नहीं। जब आपने बात किया नवाब मलिक साहब का ईडी के मामले में, उनको बुलाया गया, तलब किया गया प्रॉपर्टी विवाद में, आपने आतंकवाद से, गैंगस्टर से उनका नाम जोड़ दिया। लेकिन ये विवाद आप अगर मीरा भाईंदर में आज ये मिनी दुबई कहा जाता है मेरा प्रॉपर्टी के मामले में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बिल्डरों के लिए आज की तारीख में। यहाँ पे कई विवाद हैं प्रॉपर्टी के, जो यहाँ पर बड़े बड़े नेता बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट है, कोई पिक्चर में आता नहीं है। तो ईडी कहाँ है उस वक्त? आप आइए ईडी को यहाँ पे सर्च आप भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, भाजपा के नेता आपके खिलाफ बोलेंगे। कुछ दिन पहले आजाद मैदान में एक दिन पहले शायद से आजाद मैदान में बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला था नवाब मलिक के विरोध में। मेरा सवाल आपसे ये है, लोकतंत्र, मेरा सवाल, अरे लोकतंत्र है, मेरा सवाल आपसे ये है कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, जनता की पहचान सरकार को होती है, लेकिन एनसीपी श्याम रावत की पहचान नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर? क्या आप मानते हैं ये बात? मैं आज भी पार्टी से जुड़ी हूँ, पार्टी को मैं मानता हूँ, आदरणीय शरद पवार का सम्मान करता हूँ, सारे नेताओं का सम्मान करता हूँ, मेरा भाईंदर की जनता का ध्यान रखता हूँ। अगर पार्टी के लोग मुझे ध्यान नहीं रखते वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के साथ आज भी मैं जुड़ा हूँ। पार्टी के लोग ध्यान नहीं रखते अलग बात है। आपने कहा, आपने जस्ट 2 मिनट पहले कहा कि मेरा भाईंदर श्याम राव, कहीं ना कहीं आपने भी तो बोला पार्टी के लोग, लेकिन पार्टी तो आपसे जुड़े हुए हैं, आप खुद बोल रहे हैं। चलिए श्यामराव जी, एक बात आप मुझे बताइए, आप ये मान लीजिए कि एनसीपी जो है कहीं ना कहीं आपको तवज्जो नहीं दे रही है, कहीं भी आपका, मेरी बात सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि जो श्याम राउत, सुनिए, जो श्याम राउत एनसीपी को इतना मान सम्मान देते हैं, वो एनसीपी पार्टी अपने प्रवक्ता को, मीरा भाईंदर की एनसीपी पार्टी जिसके जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे हैं, अपने प्रवक्ता सचिव को प्रदेश स्तर पे जो बैठे हैं उनको इतना सा तवज्जो नहीं देती, उनको इतना सा क्या बोलते हैं भाव नहीं देती। क्या श्याम जी, क्या ये आपकी हैसियत है एनसीपी में? देखिए ये आपका प्रश्न है, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर दूंगा। किसी एक विशेष व्यक्ति की तजब्बु न मिलने से, उनका सम्मान न मिलने से किसी का कद गिर जाता है, ये राजनीति में कभी होता है। राजनीति में और कई नेता यहाँ पर कई कद गिरता नहीं, लेकिन अगर उनका समर्थन में तो कद बढ़ता जरूर है। नहीं, मैं आज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, आज ही सब चीज में शामिल होता हूँ। जब भी मुझे मौका मिला है बोलने का, बात करने का, आगे बढ़ने का, प्रकट करने में करता हूँ, इसमें ऐसे कोई दो राय नहीं है। ये शामिल होते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले इनके मांझी जिला अध्यक्ष पेंडुलकर साहब कहते हैं कि कोई सादा कार्यक्रम भी होता है तो उनको बुलाया नहीं जाता। वैसे आपको भी शायद नहीं बुलाया जाता होगा, क्या आपको बुलाया जाता है? देखिए एक प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, सबको मैसेज जाता है। हाँ। एज पर मैसेज जिसकी इच्छा हो जरूर जाएगा। अच्छा, और जिसको नहीं बुलाया वो उनकी इच्छा है, लेकिन आज जो संगठन को बढ़ाना है तो मेरा मानना है सबको लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य तो यही तो आज सिटी न्यूज में आप ही मुझे बताए थे, सिटी न्यूज में मीरा भाईंदर एनसीपी को लेकर जितेंद्र अवार्ड का मोह हुआ भंग, ये आप ही लोगों के माध्यम से, सिटी न्यूज के अच्छे पत्रकार है शकील शेख ने डाला था इसे। तो कहीं ना कहीं अंकुश मालुसरे विवादों में है और पहले भी थे। तो देखिए जो पंजाब में हुआ था, पंजाब में जो हुआ, सडनली चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह को हटाया गया और चन्नी जी को लाया गया। मीरा भाईंदर की बात करिए, वही करेक्ट बता रहा हूँ। किसी एक नेता के हटने से और किसी दूसरे नेता को लाने से कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, उसको कवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये जो मोह भंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड साहब भी कुछ समझ गए कि कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हुई है। हाँ, ये गलती जितेंद्र अवार्ड साहब से ये हुई है कि उन्होंने अंकुश मालुसरे को, आप ऐसा बोल रहे हैं कि अंकुश मालुसरे को जिला अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया है, ये तो किस आधार पे बोल रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड से गलती हुई है? पत्रकार ने जो छापा है, जो मोह माया बताया है, ये भंग हुआ है। आप उसे विश्वास करते हैं?
क्यों नहीं करेगा? पत्रकार ये विश्वास भी करते हैं और ना भी बोल रहे हैं। पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है, सच्चाई सामने रखता है। सर इसकी बात करिए, पत्रकारिता में कहाँ घुस रहे हैं आप? नहीं, पत्रकार में नहीं, पत्रकारिता से सच्चाई हमें मालूम पड़ती है। अच्छा। ये सच्चाई जनता के सामने आई है। तो सच्चाई ये कहती है कि जितेंद्र आवाड़ साहब एनसीपी के जिला अध्यक्ष, जो करंटली जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे हैं, उनसे खफा हैं, उनके प्रति उनका मोह भंग हो गया। लेकिन श्याम राउत जी से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो कुछ हाँ ना अलग ही मुंडी हिला रहे हैं। क्यों? अरे हाँ ना में जवाब दीजिए सर। मैं पत्रकार की बात को समर्थन कर रहा हूँ, तेंदुलकर से आपने किया, उनकी भी बात आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। क्या आपको लगता है कि जितेंद्र आवाड़ ने अंकुश मालुसरे को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है? हाँ या ना? हाँ ना में जवाब दीजिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। हाँ ना? मेरी हाँ ना हाँ, गलती की उन्होंने, ये आज इन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन क्या है, आला कमान के आगे कोई आला कमान। और पार्टी सर्वश्रेष्ठ होती है। देखिए मेरा मानना हमेशा पार्टी सर्वश्रेष्ठ होती है, उसके बाद कार्यकर्ता पदाधिकारी। अगर जो उनकी नियुक्ति हो गई है, अगर आज भी वक्त नहीं गया है, आज भी इलेक्शन को 6 महीना साल बाकी है, जब चन्नी को 3 महीने पहले ला सकते हैं अमिताभ को हटा के, तो इधर भी बदलाव हो सकता है। लेकिन ये सब आलाकमान पे डिपेंड है, हमें लेकिन कोई एक ऐसा फेज भी तो नहीं है कि जिसको जिला अध्यक्ष बनाया जा सके। देखिए आज जो फेस लाके खड़ा किया है, आज आपस में आप भी मानते हैं कि मनमुटाव सब जगह होता है, हर पार्टी में होती है। वो तो आज रवि व्यास को हटा के रवि व्यास को लाया गया, बीजेपी में 2 गुट है। हमें भी तेंदुलकर सामने वक्त देते कि हमें भी एनसीपी में 5-6 गुट है। ये ठीक, देखिए बोलना 5-6 गुट बोले ठीक है, जो भी है, लेकिन सभी का रुझान आज एक विशेष व्यक्ति को लेकर नहीं है। सभी का मत है, लेकिन ये अभी मत कब तक चलेगा, क्या चलेगा, उसमें वक्त निकल जाएगा। जैसे आज पंजाब में जो हाल हुआ, वही शायद हाल हमारा। बात यहाँ मीरा भाईंदर शहर की हो रही है। देखिए और श्याम राव जी पंजाब चले गए, किसी न किसी चीज जोड़ अध्यक्ष के बाद किसी न किसी जोड़ के। आज अमरिंदर सिंह चेहरा था, उसे निकाल के चन्नी को लाया गया। चलिए बहुत ऐसी बात हो गई। अब कुछ आखिरी 2-3 प्रश्न आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए। जरूर, मुझे नहीं, जनता को जवाब दीजिएगा। जरूर। आपके बहुत सारे जो इस वक्त सेल के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हम पूरी मीरा भाईंदर में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, लेकिन किसी प्रत्याशी का चेहरा देखने को नहीं मिलता। कुछ दिनों पहले अंकुश मालुसरे ने धोखा करके, या यूं कहें कि एनसीपी ने धोखा करके कुछ महिलाओं को अवैध सूचना देके, गलत सूचना देके पार्टी में पक्ष प्रवेश करवाने की कोशिश की। यह भी एक मुद्दा है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, हमने देखा भी है। तीसरा मुद्दा यह है कि एनसीपी का कोई कार्य मीरा भाईंदर में नहीं दिख रहा। एनसीपी का जो काम है वो नया नगर के एक वार्ड तक सीमित हो चुका है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर ये प्रश्न आपने पिछली बार भी लिया था कि पिछली बार का सिनेरियो कुछ और था। मेरा भाईंदर में एनसीपी का काम सिर्फ नया नगर दिख रहा है। ऐसा नया नगर में भी नहीं, नया नगर के एक वार्ड तक ही सीमित है। देखिए सर, ये जो पॉलिटिकल इशू जो बनते हैं, आपका सेंटर कार्यालय बना है, लेकिन सेंटर कार्यालय में कोई सेंटर वाला अध्यक्ष दिखता ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात, लोग जाते हैं, बाकायदा मीटिंग होती है, वार्तालाप होती है, युवक की मीटिंग कम, लेकिन झगड़े के लिए ज्यादा फेमस है इनका कार्यालय, ऐसा सुनने में आया। आपके सुनने में है, आपने देखा नहीं है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी सिस्टम से जा रही है, बन रही है, बाकायदा मीटिंग होकर सब चीजों को निवारण होता है। लेकिन आप किसी भी चीज को एक सडनली एक रूप देंगे, ये विशेषताएं के रूप में। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको मैं हाँ नाम पहले आप जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि एनसीपी में जो भी अध्यक्ष है, सेल के अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता है, वो आपस में एक दूसरे से नाराज है? हाँ या ना? देखिए सर, ये हाँ या ना? आपके सवाल का नाराज है, आपने देखा होगा। हाँ या ना? इंडिविजुअली बता सकते हैं। हाँ, आप इंडिविजुअली बताइए हाँ या ना? सेल का अध्यक्ष बता सकता है, मैं नहीं बता सकता उसमें। लेकिन जो रिपोर्ट मुझे फीडबैक मिली है कि हर सेल का अध्यक्ष काम कर रहा है, अपने लेवल से काम कर रहा है। अब वो कहाँ खुश है, कहाँ खुश नहीं है, ये आला कमान को बैठ के बात। इसीलिए हर महीने हमारी मीटिंग की प्रक्रिया चालू है। हर सेल के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी साहब, हमारे समन्वयक साहब, आनंद टैलेंटेड मैन, तो समन्वयक साहब, जिनकी निंदा पेंडुलकर साहब ने की थी एक इनडायरेक्टली तरीके से। नहीं, देखिए क्या होता है, हर एक का अपना वक्तव्य अपनी अपनी जगह पे होता है, लेकिन पार्टी के माजी जिला अध्यक्ष का वक्तव्य है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, बात बराबर है सर, लेकिन इस बार हर एक का अपना वक्तव्य होता है। वक्त ऐसा, जब पार्टी में कोई आता है तो एक पार्टी एक सिंबल होती है सर, कोई अलग नहीं होते उसमें, सब एक है। आज भी हमारा सिंबल तो एक है, तो आप उनकी बातों को नकार रहे हैं क्या? उनकी बातों को निकालने का सवाल ही उठता नहीं है सर। जब एक साथ बैठेंगे तो ठीक है। अब आज मैं उसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि हम कब एक साथ बैठेंगे।
और बहुत जल्द हम इंतजार कर रहे हैं, मतलब अभी तक एक साथ बैठे है ही नहीं। कि आज शामराव जी ने ये आज शामराव जी ने कबूल कर लिया कि एनसीपी पार्टी में कोई भी एक साथ नहीं बैठा, ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग एक साथ बैठे। हर पार्टी की प्रक्रिया होती है, जब आपस में कुछ न कुछ मनमुटाव होता है तो आला कमान आता है, सब कुछ समझाता है, बैठता है। आला कमान कौन है? हमारे हैं जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे प्रभारी हैं। आला कमान है, हाँ हमारे आला कमान है, रिस्पेक्टेबल आला कमान है। आज उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इनके आला कमान जितेंद्र अवार्ड का ये डिसीजन है, देख लीजिए, ये इनके आला कमान जितेंद्र अवार्ड का डिसीजन है। क्यों बात नहीं, ये पत्रकार का लिया इंटरव्यू है, पत्रकार ने छापा है, मैं तो वही दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, इस पे भी चर्चा होगी, हर चीज पे बात होगी, हर चीज पे निवारण होगा। तो एक वक्त आएगा कि सब एक जगह बैठेंगे, एक चेहरे पे बात होगी। आज एक दूसरे से वार्तालाप होगी, एक दूसरे का मन मुटाव दूर होगा। आज जो प्रक्रिया चल, हर पार्टी में चलती प्रक्रिया हर पार्टी में चलती है। चलिए आखिरी सवाल पूछ के मैं अपने इंटरव्यू को खत्म करूंगा, बातों का सिलसिला चालू रहेगा, हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बातें करेंगे। मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, पार्टी का काम होता है कि विरोधियों के बारे में बोले, विरोधी का काम होता है कि पार्टी के बारे में बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी विरोधी के बारे में बोल ही नहीं रही है, क्योंकि उनका मानना यह है कि विरोधी कहीं स्टैंड ही नहीं करता मीरा भाईंदर शहर में। और इसका सबसे प्रत्यक्ष एग्जांपल यह है कि उनके पास नगर सेवक के लिए 5-5 चेहरे तैयार हैं, लेकिन यहां पे खाली नया नगर में, जो आपके गुलाम नबी फारूकी साहब बोलते हैं कि 12 सीटें नया नगर में ट्रांसफर होने वाली है, वो नया नगर में ही 12 चेहरे नहीं दिख रहे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर में 103 के 106 शायद से कहां से लाएंगे आप? सर आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं एनसीपी की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ। मुझे तो लगती नहीं भारतीय, मुझे तो मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की जगह पर उत्तर भारतीय जनता पार्टी लगती है। आप भी उत्तर भारत से, मैं भी उत्तर भारत से हूँ, लेकिन मुझे मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं। जो मेरे आपके सवाल का जवाब आप मुझे कट मत कीजिए। ये मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर भारतीय जनता पार्टी, आप हर एक वार्ड उठा के देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद कार्यकर्ताओं का पदाधिकारी का आपको सिर्फ उत्तर भारतीय मिलेंगे। कहाँ है? कौन से लोग जब से रवि व्यास जब नेताजी तो खून में है। ये देखो, ये आप ही बैठे हो नेता बन के, यही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ विकसित हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारतीय सीमित है। मीरा भाईंदर के लोकल, यहाँ के जो गांव के, यहाँ के समाज के, आखिरी कोली समाज, कौन सा बड़ा चेहरा और कौन से बड़े पदाधिकारी यहाँ पर? मुझे एनसीपी की बात बताइए। आपने भारतीय जनता पार्टी का छेड़ा इससे बता रहा हूँ। हाँ। और कौन सा मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है? कौन सा क्रिश्चियन समुदाय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है? कौन से गुजराती मावड़ी के बड़े लोग भारतीय बड़े? अरे जुड़े नहीं जुड़े, एनसीपी से कौन जुड़ा है वो बताइए। बताता हूँ, एनसीपी सारे समुदाय के लोग हैं, सारे समुदाय के लोग, लेकिन दिखता कोई नहीं है। सब है, लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी में दिखेंगे तो आपको सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं, आप भारतीय जनता में बात कर रहे हैं, आपको लेट मी कंप्लीट। एक भी भारतीय जनता पार्टी में नॉन उत्तर भारतीय का आपको बड़ा चेहरा नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता की सबसे बड़ी दुख की बात है। यही चेहरा भारतीय जनता पार्टी। आप बोलते 80 पार, मुझे तो 18 पार लग रहा है, मुझे सुनाई देता है भारतीय 18 पार लग रहा है। शायद से आपका कान अभी आपको ठीक नहीं, कान की ठीक नहीं है। जिस दिन महाविकास आघाड़ी मीरा भाईंदर बनेगी, मैं आपको दावे से कहता हूं, कहीं ना कहीं शिवसेना भी इनको भारी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी भारी पड़ेगी, कहीं ना कहीं एनसीपी भारी नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि भजन नगर में आपका प्रत्याशी कौन है? कहां पर? भजन नगर वेस्ट में। देखिए सर, वो प्रत्याशी है, क्यों नहीं है? नाम बताइए। ऐसा है अभी है, करंटली है क्या? करंटली है कि हाँ या ना? करंटली है कि नहीं? करंटली है कि नहीं? सवालों का आप मुझे जवाब नहीं मांग सकते कि आपका प्रत्याशी कौन है। जहां प्रत्याशी कौन है, कोई तो ऑफिस कुछ भी है कोई, नाम बताइए। वक्त आएगा, सब होगा। वक्त आएगा, वक्त आया नहीं, 9 महीना बाकी, 5-6 महीना इलेक्शन को बाकी है। नौगर रोड पे कोई आपका प्रत्याशी है ना? बहुत सारे। मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायक दिया है, मीरा भाईंदर ने महापौर दिया 2-2 टर्म। मीरा भाईंदर को बनाने में राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है, और मीरा भाईंदर की जनता हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस को प्यार करती है। ये तो लहर थी। आज भी जो यूपी में जो आज भी जनमत गिरा आपका, मेरा जनमत कहाँ गिरा? उत्तर भारतीय का जो जनमत गिरा, लेकिन उत्तर भारतीय सोचा नहीं कि आज भी पेट्रोल 100 रुपए के पार चल रहा है, रसोई गैस 900 के पार चल रहा है, बेरोजगारी 2 करोड़ के ऊपर जनता, 3.5 करोड़ बेरोजगारी है। इन सब मुद्दे को दर्दनाक कर सिर्फ जनहित को दर्दनाक कर सिर्फ राम और काशी बाबा विश्वनाथ के लोग वोट डाला है। लेकिन मीरा भाईंदर की जनता बहुत ही होशियार है, महाराष्ट्र की जनता त्यागी जनता है। इतनी होशियार है कि उन्होंने एनसीपी का आउट कर दिया। क्यों नहीं, एनसीपी का आउट नहीं, हमारे लोग कुछ गए थे वहां पर, लेकिन सब आएंगे। और एनसीपी से हमेशा मीरा भाईंदर की जनता ने प्यार किया। मेरे बात आज तुम रिकॉर्ड में डाल देना कि मीरा भाईंदर में फिर एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस उभरेगी, और जबरदस्त उभरेगी। जब महाविकास आघाड़ी का गठबंधन होगा तो मीरा भाईंदर राष्ट्रीय कांग्रेस जरूर आएगी।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम आगे भी बात करते रहेंगे। आपने हमें इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आगे भी हम बात करेंगे, मिलेंगे और साथ रहेंगे। थैंक यू। मीरा भाईंदर की ऐसी ही समाचारों को जानने के लिए, इस तरह के वक्तव्यों को सुनने के लिए, मीरा भाईंदर शहर में किसके यहाँ क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, किसके पार्टी में कितने गुट है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए राम दुबे को जनता समाचार।